सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत सामान्य काल के 18वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज अगस्त की 6 तारीख है, सामान्य काल का 18वां इतवार है और आज के दिन में मुख्य रूप से हम लोग प्रभु के रूपांतरण का पर्व को मनाते हैं। प्रभु अपने शिष्यों को लेकर, 3 शिष्यों को लेकर, पेतरुस, याकूब और योहन को लेकर ऊंचे पहाड़ पर गए, वहां पर प्रार्थना में लीन रहे और इस दौरान उनका रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल चमकने लगा, वस्त्र उज्ज्वल हो गए और इस प्रकार के अद्भुत दृश्य देखकर प्रभु के शिष्य भयभीत हुए, डर गए और उनको इस बात से भी एक आनंद का अनुभव भी हुआ। और पेतरुस कह उठता, यहाँ रहना प्रभु हमारे लिए कितना अच्छा है। और इस प्रकार से प्रभु अपनी महिमा का एक झलक दिखाता अपने शिष्यों को कि जो प्रभु के साथ इस प्रकार से जुड़ा रहेगा, उसके साथ इस प्रकार की महिमामय जीवन में प्रवेश करने का सुअवसर है। इस बात को प्रभु अपने शिष्यों को दिखाना चाहता है। साथ ही साथ प्रभु अपने दुख भोग और मृत्यु के बाद उसका महिमामय विजय की बात भी आज के पर्व के द्वारा प्रभु प्रकट करता है। तो आज के दिन में हम लोग इस प्रभु के वचनों को हर समय के भांति 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से हम लोग समझने की चेष्टा करें, मनन चिंतन करें। पहला बिंदु है, प्रभु यीशु मसीह पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। ऊंचे पहाड़ पर लेके जाने, इसका तात्पर्य हम समझ सकते हैं ऊंचा, ज़मीन से ऊंचा, धरती से ऊंचा, धरती की चीज़ों से ऊंचा, मोहमाया से ऊंचा। इसका मतलब हम प्रार्थना में ऊपर उठते हैं, आध्यात्मिकता की ओर ऊपर उठना। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को लेकर पहाड़ी पर गए प्रार्थना के लिए, और प्रभु अक्सर अकेले प्रार्थना में समय बिताते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु अपने 3 प्रिय शिष्यों को लेकर पहाड़ी पर चढ़ते हैं, यानी कि प्रार्थना के लिए प्रभु पहाड़ी पर चढ़ते हैं। यानी कि प्रभु हम सबों को संदेश देता है कि हम सबों को भी दिन प्रतिदिन प्रार्थना में आध्यात्मिक ऊंचाइयों में जाने की ज़रूरत है। आत्मा और परमात्मा के साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए समय निकालना बहुत ही ज़रूरी है, प्रभु हम सबों को सिखाता है। दूसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, प्रार्थना का प्रभाव। प्रार्थना का प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को लेकर ऊंचे पहाड़ पर गए, उनका मुखमंडल चमकने लगा, वस्त्र बिल्कुल उज्ज्वल हो गया और एक प्रकार से उनकी व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल ब्राइट हुई और चमकने लगी। यानी कि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, दिन प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताता है, उसका व्यक्तित्व चमकने लगता है, उसका मुखमंडल चमकने लगता है, उसकी पर्सनालिटी चमकने लगती है। और इस प्रकार से प्रार्थना का प्रभाव हम इंसान के जीवन में देख सकते हैं। कौन प्रार्थना करने वाला, जो हकीकत में प्रार्थना करता है, उसके जीवन में फ़र्क, परिवर्तन हम देख सकते हैं। तीसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, दिव्य दर्शन प्रार्थना के द्वारा। प्रभु के शिष्य इस सारी बातों को देखते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर वो थकावट के कारण शायद वो सो जाते हैं, ऊँघते हैं वो, यानी कि वो सो जाते हैं। अचानक देखते हैं पुराने विधान के 2 नबी मूसा और एलियस और प्रभु यीशु को वो देखते हैं। यानी कि दिव्य दर्शन, प्रार्थना के द्वारा दिव्य दर्शन हमें मिल सकता है, दिव्य दर्शन का अनुभव हो सकता है। जिस प्रकार से प्रभु के शिष्यों को वहाँ पर उस ऊंचे पहाड़ी पर प्रार्थना के दौरान दिव्य दर्शन का अनुभव हुआ, हम लोगों को भी प्रार्थना में अगर हम लीन हो जाएंगे तो हमें भी दिव्य दर्शन हो सकता है। इस प्रकार से प्रभु हमें प्रार्थना के लिए और इस प्रकार के अनुभवों को हासिल करने के लिए प्रभु हमें बुलावा देता है। चौथा बिंदु है, प्रार्थना का प्रभाव के रूप में ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी।
अब ऊंचे पहाड़ में प्रभु उनके साथ शिष्यों के साथ प्रार्थना में लीन थे और वहाँ पर परिवर्तन उन्होंने ऑलरेडी देखा। अब ईश्वर की वाणी उनको सुनाई देती, यानी कि प्रार्थना में ईश्वर की वाणी सुनाई देती है। ईश्वर का वचन, ईश्वर के योजना ईश्वर प्रकट करता है अपने ही अंदाज से, अपने ही तरीके से। और यहाँ पर प्रभु के शिष्यों को बादल में से वाणी सुनाई पड़ती है, यानी कि ईश्वर की आवाज़ वो सुन पाते हैं। ये प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण एक फल है। और पांचवा बिंदु है, ईश्वर बातें करता है। ईश्वर अपने लोगों से बातें करते हुए ईश्वर बादल में से बोल उठा प्रभु के शिष्यों से, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यानी कि प्रमाणित करता ईश्वर प्रभु यीशु को लेकर बताता है, प्रभु यीशु मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो, इसकी बातों को सुनो, यानी कि इसका अनुसरण करो, इसकी बातों के अनुसार जीवन व्यतीत करो। ईश्वर हम लोगों से प्रार्थना में बातें करता है और ईश्वर की वाणी प्रभु के शिष्य वहाँ पर सुन पाते हैं। छठवां बिंदु है, हमारा रूपांतरण के लिए एक बुलावा है, यानी कि हम सबों को इस प्रकार से प्रार्थना में शामिल होते हुए, लीन होते हुए, दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते हुए, मिस्सा बलिदान संस्कारों को ग्रहण करते हुए, इसमें भाग लेते हुए दिन प्रतिदिन हम सबों के लिए ईश्वर का बुलावा यह है कि हमारा रूपांतरण होना चाहिए। हमारे जीवन में जो पुराना है वो नया होना चाहिए। अगर मेरे अंदर नफ़रत है, ईर्ष्या है, जलन की बातें हैं, तो मेरे अंदर प्रेम होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। अगर मैं अन्याय करने वाला व्यक्ति हूँ तो न्याय की भावना मेरे अंदर आनी चाहिए, यानी कि इस प्रकार का परिवर्तन मेरे जीवन में आना चाहिए। अगर मेरे अंदर किसी के प्रति क्रोध, गुस्सा है, तो मेरे अंदर शांत स्वभाव आना चाहिए। किसी के प्रति बदले की भावना है तो क्षमा की भावना मेरे अंदर आना चाहिए। इस प्रकार से प्रभु का वचन हम सबों के लिए हमारा रूप को परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए, नया बनाने के लिए बुलाता है। सातवां बिंदु हम सबों के लिए आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हमारा विश्वास में बढ़ोतरी होनी चाहिए। प्रार्थना के द्वारा संस्कारों में भाग लेने से, प्रभु के साथ जुड़े रहने से हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए। और इस विश्वास की मजबूती के लिए, बुलंद करने के लिए प्रभु आज के पूजन पद्धति के द्वारा हम सबों को बुलाता है। इस आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु चाहता है कि हम विश्वास के द्वारा प्रभु के सानिध्य में जाएं, विश्वास से हम प्रार्थना करें और विश्वास से की हुई प्रार्थना प्रभु सुनेगा और उस प्रार्थना के साथ प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करेगा। वही प्रभु की आशीष हम सभी मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। प्रभु बड़े सुंदर वचन आपने हम सबों के सम्मुख रखा है और हम सबों का आपने रूपांतरण के लिए, हमारे स्वरूप को बदलने के लिए, नया बनाने के लिए, आपके मनोभाव, आपके स्वभाव के जैसे बनाने के लिए आपने बुलाया, निमंत्रण दिया। हमें शक्ति, सामर्थ्य मांगते हैं प्रभु, आपके वचनों के द्वारा हम सबों को नया बनने के लिए और आपके मनोभाव और स्वभाव को धारण करते हुए आपकी प्रतिनिधि बनकर इस दुनिया में जीने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान कर, जिससे कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा ना केवल हम आपकी गवाही बने, साक्षी बने, बल्कि बहुत सारे लोगों को आपके नज़दीक करीब लाने में सक्षम हो सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।